नजर तो अभी 2 दिन बड़े हैं। मैं कल का और परसों का इंशाअल्लाह ताला इमरान खान लड़ेगा आखिरी बॉल और आखिरी ओवर तक। मीर जाफरों और इन गद्दारों, जमहूरियत के गद्दारों और ब्लैकमेलरों के खिलाफ इमरान खान आज खिताब करें। लम्हा ब लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल को अपने हक में करने के लिए हुकूमत संजीदा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तस्दीक। फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म अपने खिताब में मौजूदा सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ बताएंगे। शेख रशीद अहमद बोले गद्दार जमहूरियत के खिलाफ इमरान खान डट कर खड़ा है। अगले 2 दिन निहायत अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी आमेज़ ख़त। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जारी। वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी इजलास में मरासले का जायज़ा लिया जा रहा है। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास भी आज होगा। असद कैसर की पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर ख़ारजा अरकान असम्बली को ख़त पर ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा, पार्टी क़यादत, स्पीकर असद कैसर और गवर्नर सिंध की भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर भी गौर। कानूनी और आईनी उमूर पर भी मुशावरत। कौमी असम्बली में आज तहरीक अदम एतमाद पर बहस। गर्मा गर्म इजलास कुछ देर बाद। MKM की हिमायत मिलने के बाद अपोजिशन की नंबर गेम में हुकूमत पर बरतरी। PTI की सीटों की तादाद 159 जबकि अपोजिशन की 176 नशिस्तें। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होने का इम्कान। कराची की सेंट्रल जेल में कैद अपोजिशन रुकन अली वजीर को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम भी दुबई से पाकिस्तान पहुंच गए। जाम अब्दुल करीम की 11 अप्रैल तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की बड़ी बैठक। इजलास में कौमी असम्बली और कबल अज़ वक्त इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत। स्पीकर की जानिब से इन कैमरा इजलास पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन की बैठक में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मक्सी, आमिर खान और दीगर जमातों के रहनुमा शरीक। इमरान खान अब आवाम से माफी मांग लें। आजाद और हुकूमती इत्तेहादियों को मिलाकर हमारे पास तसल्ली बख्श नंबर हैं। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शाजिया मरी ने कहा वजीर आजम अपनी कुर्सी बचाने के लिए वजीर आला को हटा रहे हैं। इक़्तिदार की हवस के बायस वो दिमागी हालत खो चुके। हुकूमत की रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। आज फिर पाकिस्तान में लोड शेडिंग जारी है। पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक इस्लाहाती अमल की राह में रुकावट बन सकती है। मूडीज का खदशा। कहा अदम एतमाद की तहरीक से पॉलिसियों के तसलसल के हवाले से बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है, जिससे इस्लाहाती निज़ाम की राह में रुकावट पैदा होगी। इदारे का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक एक ऐसे वक्त में आ रही है जब पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर है। पाकिस्तान को हालिया महीनों में अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर नुमाया दबाव का सामना करना पड़ा। मुतहदा अपोजिशन और तहरीक इंसाफ नाराज ग्रुप्स की क़यादत में अहम मुशावरत। वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने और असम्बलियाँ तहलील करके कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने के ऑप्शन पर तबादला ख्याल। अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग करवाकर मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हामी। वज़ीर आज़म वोटिंग से कबल इस्तीफ़ा देकर असम्बलियाँ तहलील करने पर तैयार हैं तो ऑप्शन को मजबूत जमानत के साथ मंजूर किया जा सकता है। अपोजिशन और नाराज ग्रुप हुकूमत को बजट तक मोहलत देने पर तैयार नहीं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 5 नाराज ग्रुप समेत इनफरादी अरकान की तादाद 65 से ज़ायद तक पहुंचने का इम्कान। पढ़ा लिखा इंसान हूं, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। ये तो वक्त बताएगा कि मैंने क्या क्या काम किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का BBC को इंटरव्यू। उस्मान बुज़दार ने कहा कि एक एक लम्हा लोगों की खिदमत की। मेरे टारगेट और ख्वाब बहुत बड़े हैं। जो लोग मानस बुज़दार की बातें करते हैं वो ये नहीं देखते कि जो झंडा उनकी गाड़ी पर लगा वो मेरे दस्तखत से ही लगा। किसी से कोई गिला नहीं, खामोशी से पर्दे के पीछे बैठकर काम करता हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें। वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे।
मुल्क में बिजली का बहरान फिर सर उठाने लगा। 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। ईंधन की कमी और पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों और मज़ाफात में बिजली की तवील लोड शेडिंग। 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासर। ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 14,000 और तलब 19,000 मेगावाट से जायद है। लेस्को रीजन में भी बिजली की फराहमी शदीद मुतासर। ज़राए के मुताबिक पावर प्लांट्स की खराबी के बायस लेस्को को डिमांड के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट की मद में किया गया। बिजली सारिफीन पर 3 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कीमतों में इजाफे का इत्तलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। रमजान मुबारक के इब्तिदाई अशरे में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 10 दिनों तक दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेशगोई कर दी। उधर कराची में मार्च के महीने में गर्मी पड़ने का 12 साला रिकॉर्ड टूट गया। शॉर्ट हीट वेव आज भी जारी। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। 2 अप्रैल से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। इरसा के अहम एडवाइजरी इजलास में गर्मा गर्मी। सिंध के चीफ इंजीनियर ने इरसा को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सिंध के मौक़िफ़ पर इजलास से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मेंबरान ने वॉकआउट कर दिया। पंजाब में सियासी राबतों में तेजी आ गई। चौधरी परवेज इलाही की अरकान सूबाई असम्बली से मेल मुलाकातें और राबते। चौधरी परवेज इलाही की चीना ग्रुप के 14 अरकान असम्बली से मुलाकात। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाली मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने चीना ग्रुप से बाज़ाब्ता हिमायत की दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ की नाराज धड़ों का मुश्तरका पावर ग्रुप बनाने पर काम शुरू। 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में तरीन ग्रुप की नुमाइंदगी ओन चौधरी, अलीम ग्रुप की नुमाइंदगी खालिद महमूद और छीना ग्रुप की नुमाइंदगी गजनफर छीना करेंगे। 3 रुकनी कमेटी तीनों धड़ों को मुत्तहिद करने और मुश्तरका लाहेमल पर गौर करेगी। तीनों ग्रुपों का आपस में मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। उधर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास आज शाम इसाक खाकवानी की रिहाइश गाह पर होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील न करने का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान ने काबीना के करीबी साथियों से मुशावरत शुरू कर दी। सूबाई असम्बली से मुतल्लिक फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं अपोजिशन ने तैयारी की है तो हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला। सूबे के 18 अजला में वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग 5 बजे खत्म होगी। 65 तहसील काउंसिल्स में 28,020 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। इंतजामात का जायजा। एबटाबाद की एक यूनियन काउंसिल में 2 ग्रुपों में तसादुम, पोलिंग रोकना पड़ी। अपर कोहिस्तान में भी 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। एनसीओसी ऑप्शन का आज आखिरी दिन। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद ट्वीट किया। एनसीओसी ने मर्ज के खिलाफ पेशावराना और कौमी सतह पर मरबूत रद्द अमल दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि 2 साल तक एनसीओसी की सरबराही और बेहतरीन टीम के साथ काम करना बड़ा एजाज़ है। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब ने ट्वीट में लिखा कि केपी के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के साथ साथ इस्लामाबाद और थरपारकर के बाद पंजाब को भी सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की। इस्लाम में तहरीक कत्ल की लर्जा खेज वारदात। शहजादा टाउन में शौहर से झगड़े पर खातून का इंतहाई कदम।
छुरी के वार से 3 बच्चे कत्ल कर डाले। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद खातून की खुदकुशी की कोशिश, छुरी से अपने आप को शदीद जख्मी कर लिया। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 7 साला अयान, 4 साला मुस्कान और 3 साला नूर शामिल। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे कुछ अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, मुशीर कौमी सलामती इजलास में शरीक, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान और आला हुकाम भी इसमें शरीक हैं। कौमी सलामती कमेटी को खुफिया मरासले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त भी जारी है, जबकि ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात भी इसमें शामिल हैं। रिजवान गिलज़ई हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। रिजवान, किन अहम उमूर को ज़ेरे गौर लाया जा रहा है इजलास में? जी देखें, ये जो खुफिया मरासले वाला मामला है, इस पर जो मुतालबा किया जा रहा था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाए, तो आज ही ये फैसला हुआ। और अब से कुछ देर पहले कौमी सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान हैं, वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा, जो मुशीर कौमी सलामती हैं, और इसके अलावा वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात भी इस इजलास में शरीक हैं। और जो खुफिया मरासले का मामला है, उसके हवाले से कौमी सलामती कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा और इस सारी